टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज़ एंड व्यूज़ बुलेटिन। I am Halima Sadia with Jammu and Kashmir Weekly News Bulletin at TAG TV. Our news bulletin covers the developmental, cultural and tourism aspects of Jammu and Kashmir along with public events of everyday life there. This news bulletin is presented to you with the courtesy of ANI. Subscribe TAG TV, press the notification button. You can donate to support our journalism through clicking donate icon on our YouTube channel. This week's bulletin features the following headlines. Kashmiris gear up for inauguration of Chenab Bridge. Community health camp organized by NGO for elderly in Srinagar. Water supply project transforms life of 5,700 families in Baramulla. Artists of Srinagar performed stage play against drug addiction. Anantnag celebrated Ram Navami. As the inauguration date of Chenab Bridge approaches, the region has seen a surge in tourists and rail enthusiasts eager to witness this engineering marvel. Local authorities and tourism officials are working tirelessly to ensure smooth arrangements for the influx of visitors. ये सब देखकर हमें बहुत खुश हुए हैं। खास करके ये ब्रिज देखकर बहुत खुश हुए हैं। ये मोदी जी 19 को यहाँ आ रहे हैं ना, इसका इनाग्रेशन के लिए, वो सुन के हम बहुत खुश हुए हैं। वो थोड़ा वक्त था ना हमारे पास, इसीलिए हम ये यहाँ देखने आए हैं। इसे यहाँ घूमते देखकर हम बहुत खुश हुए हैं। और उन्होंने जब शुरू हुआ था ना, हमने सुना था, यूट्यूब में देखा था, बट यकीन नहीं था हम यहाँ आएंगे, ये हमें सोचा नहीं था। अब यहाँ देखकर बहुत खुश हो रहे हैं, एक्साइटेड हो रहे हैं, हमारे मुंह से बात नहीं निकल रहा है इसे देखकर। ये बहुत अच्छा है, इससे यहाँ के लोगों को बहुत मदद होगी, क्योंकि कश्मीर के लोगों को ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा है, और इसलिए वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन डबल हो रहा है। अगर ये इस ट्रेन से उसको बहुत मदद होगा ना, हमारी टूरिज्म लोगों को भी अच्छा होगा। ट्रेन से ज़रूर जाएंगे, वो देखने के लिए हम बहुत एक्साइटेड है। अभी वहाँ जाएं मगर अंदर नहीं जाने दिया। अब हम ज़रूर आएंगे इसे देखने के लिए, और एक बार ज़रूर आएंगे हम।
हम कश्मीर घूमने के लिए इधर आ गए थे और वैष्णो देवी देखने के लिए इधर आए थे। अब मैंने पेपर में और टीवी में सुना था ऐसा एक ब्रिज का काम चल रहा है करके। इधर आने के बाद देखा बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा है ब्रिज। ये इंडियन इंजीनियरिंग का मार्वल है। ये ब्रिज बनाने के बाद कश्मीर का ड्राई फ्रूट्स, एप्पल और कश्मीरी लोगों का जरूरत है ना वो चीज थोड़ा जल्दी मिलता है उसको। वो बोले तो थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन चीप होता है उसको। पहले रोड पे आता था ना बहुत ज्यादा देर लगेगा, अब ट्रेन में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कनेक्टेड हुआ, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कनेक्टेड हुआ। ये बहुत अच्छा मौका है, कश्मीरी लोगों को ये बहुत मदद होगा। मेरा हिसाब से 2004 से चल रहा था काम, मगर एक बार मोदी जी आए थे ना 2014 में, वो उसके बाद ये काम बहुत तेजी से चल रहा है। 2014 से यहाँ तक 11 इयर्स में ये बहुत फास्ट में काम कंप्लीट किया है, बहुत अच्छा है। ऐसा ब्रिजेस कश्मीर में अभी होना है, कश्मीरी लोगों का मदद होना है। वो कश्मीरी भी हमारे लोग है ना, इसलिए और कश्मीरी किसान लोग है ना, कश्मीरी किसान लोगों को ये बहुत हेल्पफुल होगा। हमें सुना है अप्रैल 19 मोदी जी इधर आ रहे हैं, बहुत एक्साइटेड है हम लोग। अगर हम लोग इधर ही था ना जरूर इधर आएंगे हम लोग इस इलाके में। जो एक बार वैष्णो देवी आता है ना यात्रियों जरूर इधर आएगा। इधर आ गया तो यहाँ का एक गांव लोगों का भी मदद होता है ना, क्योंकि टूरिज्म बढ़ेगा, यात्रा तो इधर आता है, बहुत अच्छा होता है ना। ये गांव लोगों का भी बिजनेस बढ़ेगा। A community health camp organized by Help Age India under Project Samman provided multi-speciality health checkups at Asthan Hall, Madin Sahib area in Srinagar for elderly people. Watch a special report. जो डॉक्टर साहिबान इधर आए हैं, फ्री में इलाज हो रहा है और सुना है इनको मेडिसिन दवाई भी मिल रही है फ्री में। तो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके पास नहीं है दवाई लेने के लिए, पैसा नहीं होता। हालात भी यहाँ बहुत खराब हो गए हैं, पिछले कई सालों से बहुत हालात खराब चल रहे हैं। कारोबार वो भी बहुत खराब चल रहा है, उसका भी सही नहीं है। और यहाँ पे जो आसपास जो इलाका है वो सारा है ना मजदूर पीछे है, एम्प्लॉय मुलाजिम बहुत कम है। और अगर ऐसा गवर्नमेंट कुछ करेगा लोगों के लिए, कुछ हेल्प मिलेगा लोगों को, तो ये सही बात है, इसमें कुछ नहीं, अच्छा है। फिलहाल तो सुबह से हम इधर से देख रहे हैं कि यहाँ पे है 2-4 जगह डॉक्टर बैठे हैं, हाँ, हर किस्म का इलाज कर रहे हैं। वो कहीं है आँख का इलाज हो रहा है, कहीं दूसरा कुछ है, सब कुछ है। तो लोग भी आ रहे हैं, लोगों को फायदा होगा तो ये तो लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। हाँ, होनी चाहिए, कहाँ नहीं, हर इलाके में होनी चाहिए, क्योंकि हर जगह तो लोग ऐसे हैं जिनको तकलीफें हैं, जिनके पास मतलब सुविधा पैसा नहीं होता है दवाई लेने के लिए, वो बहुत सारे लोग हैं ऐसे। उनको अगर कुछ हेल्प मिलेगा तो उनके लिए अच्छी बात है, सबके लिए ये ठीक है। गवर्नमेंट को चाहिए ऐसे काम हर जगह लगाए ताकि लोग आए, इसका फायदा उठाए। क्योंकि आप अभी बोल रहे कि इनको मेडिसिन भी मिल रहा है यहाँ पे, वो भी फ्री में मिल रहा है, वो तो सबसे अच्छी बात है, वो भी है। उनको अगर किसी को फायदा मिले तो अच्छा ही है। पेशेंट में ज़्यादातर आ रहे हैं ओल्ड एज, उनके पास ज़्यादातर तकलीफ जो है वो ऐसे पेशेंट आ रहे हैं जो ज़्यादा डॉक्टर्स के पास गए ही नहीं अभी तक। तो अच्छी चीज़ है, अगर मेडिकल कैंप किसी लोकेलिटी में होता है तो ऐसे पेशेंट निकल के ज़्यादा आते हैं। ज़्यादातर बायलेटरल हार्ड ऑफ हेयरिंग करके आ रहे हैं,
तो उनका टेस्ट वगैरह करना है, तो उसके बाद SMHS में या रहना वाले में भेज रहे हैं उनको। तो सारा कुछ फ्री यहाँ पे? मेडिसिन के लिए फ्री है, अच्छी खासी लिस्ट है मेडिसिन की। कुछ थोड़ी बहुत अगर मेडिसिन नहीं है तो बाहर से ले लेंगे, लेकिन जितना देखा जाए तो मेरे ख्याल से अच्छा है। कैसा रेस्पॉन्स रहा? लोग आ रहे हैं, अभी तक 15 पेशेंट्स हो गए हैं अभी 1 घंटे में, तो लेट्स होप 3:30 तक कैंप है, अच्छा खासा टाइम है, तो लोगों को पता चलेगा, वो भी आएंगे। तो ज़्यादा किस तरह के पेशेंट आ रहे हैं? ज़्यादा ओल्ड एज, जिसमें मैंने कहा स्कूल कोई नहीं आ रहे हैं, बच्चे नहीं आए हैं अभी तक, ओल्ड एज आ रहे हैं। जो कैंप का यही फ़ायदा होता है कि आप जो किसी लोकेलिटी में जाते हैं तो ऐसे पेशेंट आपके पास आते हैं जो ज़्यादा डॉक्टर्स के पास ना जाए। तो अभी तक तो ऐसा ही रिस्पॉन्स आया है कि वैसे पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं। हेल्थ इशू के लिए एक और कैंप किया मोती महला डल में। वहां भी तकरीबन 70-80 पार्टिसिपेंट्स बुजुर्ग लोग थे, जहां पे हमने एक साइकेट्रिस्ट को बुलाया था और साइकोलॉजिस्ट को बुलाया था। तो उनको बता रहे थे कि मेंटल इशू के बारे में, जो भी है, डिप्रेशन क्या है, किस वजह से होता है। तो आज का जो मेडिकल कैंप है, इसमें हमने 4 डॉक्टर साहिबान बुलाए हैं। एक ENT है, एक साइकेट्रिस्ट है, एक गायनाकोलॉजी है और ऑप्थेमोलॉजिस्ट है। अभी लोगों को यहाँ मदीन साहब में, क्योंकि यहाँ जगह अच्छी अवेलेबल है, सेकंड ये डबल स्टोरी है यहाँ कम्युनिटी हॉल, तो इसमें लोगों, क्योंकि यहाँ बारिश की वजह से टेंट वगैरह का पॉसिबल नहीं है, तो तकरीबन अभी एक्सपेक्टेशन है हमको कि 200 से 250 पेशेंट्स हम ट्रीट करेंगे आज। क्योंकि हमारे पास मेडिसिन भी ऊपर है, जहाँ फर्स्ट फ्लोर में हम मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल फ्री। जितने भी पेशेंट्स यहाँ पे आएंगे, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आएं और इस कैंप का फायदा उठाएं। इन फ्यूचर में भी अप्रैल के ऑनवर्ड्स भी हमारे ये कैंप कंटिन्यू रहेंगे। तो इस कैंप का कैसा रिस्पॉन्स? अभी रिस्पांस अच्छा है, क्योंकि आज बारिश थी, बारिश की वजह से अगर लोग आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। तो अभी एकदम तकरीबन हमने 50 पेशेंट सुबह से देखे हैं, तो वी आर एक्सपेक्टिंग मोर देन 200 पेशेंट्स। आजकल के हालात है, सारे अफोर्ड नहीं कर सकते, इतनी महंगाई दवाइयाँ आती है, डॉक्टर का फीस, ऊपर से टाइम भी बहुत ही कम है, काम भी कुछ खास नहीं है। ये ऐसे काम होने चाहिए, जगह जगह होने चाहिए। जैसा आज यहाँ पर इसमें लोग आते हैं, जाते हैं, और भी लोगों को आना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, हेल्थ पेज इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी बात है। इसको देखने को मिला है, 4-5 डॉक्टर साहब आज यहाँ हैं और फ़ायदा मिलता है लोगों को, बहुत ही अच्छी सारा कुछ यहाँ फ्री मिलता है? जी, फ्री मिलता है। दवाइयाँ जो दवाइयाँ हैं वो फ्री मिलती हैं, खासकर बुजुर्गों के लिए बहुत ही अच्छा है। कितना अच्छा सेटअप है? बहुत ही अच्छा, ऐसे होने चाहिए, क्योंकि ये बुजुर्गों के लिए, उनके लिए और भी अच्छा है। आजकल के हालात देखने को मिलते हैं, माँ बाप के साथ कैसा सलूक होता है, इसलिए इन्होंने ये कदम उठाया है, बहुत ही अच्छा है। Water supply project under Jal Jeevan Mission is under construction in Singhpura block in Baramulla district, North Kashmir. Watch ANI special report. जो ये हमारे पास रिगार्डिंग जो प्रयासपुरा स्कीम है, हमारे पास एक आइकनिक स्कीम, प्रेस्टिजियस स्कीम है अंडर जल जीवन मिशन। तो इसमें हमारे पास एक्चुअली 2 पार्ट्स हैं इसके, जो हमारे DPRs 2 हैं इसके। एक तो है ऑगमेंटेशन एंड रेट्रो प्रयासपुरा, और है दूसरा पेरिफेरल प्रयासपुरा। और इन दोनों का कॉस्ट ऑलमोस्ट हमारे पास बनता है 38 करोड़ ऑलमोस्ट। तो इसमें हमने ऑलमोस्ट वी हैव डन, जो हमारे पास मेन स्कीम है प्रयासपुरा दिवर की, जिसमें हमारे पास 2 MGD फिल्ट्रेशन प्लांट है और 8 लाख गैलन SR है, 1 लाख गैलन OHT बन रही है। तो उसमें हमारे स्ट्रक्चर्स ऑलमोस्ट SR हमारा कंप्लीट हो गया है, ऑलमोस्ट दैट इज कंप्लीट, एंड OHT भी कंप्लीट है। अब जस्ट उसको थोड़ा कलर वलर करना है, तो बस ऑलमोस्ट दैट इज कंप्लीट। और पाइप नेटवर्क भी हमारे पास कंप्लीट है इसमें। तो कल हम इसमें
ये ना हम कल इसमें टेस्ट भी दे रहे थे, तो मीनवाइल थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत हो गई, तो वो भी अब इंशाल्लाह वी आर ऑन जॉब। तो ये हम कंप्लीट इंशाल्लाह बिफोर ईद ही हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें हमारे एसआर में जो है पानी जाए। तो इंशाल्लाह अगर वी आर ऑन जॉब तो हम इंशाल्लाह इसमें कर देंगे वो, दैट वी विल सप्लाई वाटर फ्रॉम शादीपुरा अप टू आवर दिस एसआर। कितने की कोई कहता करेगा? ये ऑलमोस्ट हमारे इसमें हमारी मेन विलेज हैं, जैसे सिंहपुरा है, बलिहारन है, दुसलीपुरा है, रखी दुसलीपुरा है, ये ना खनपेट है, ये क्या कहते हैं चनबल है, ये मिरगुंड है, रंबेलगढ़ है, ये अप टू झील ब्रिज जो हमारे पास है, तो झील ब्रिज जो हाईवे पे ही पड़ता है उसके अराउंड जो भी हैबिटेशन है उनको भी है। तो इसमें हमारे पास ऑलमोस्ट 5700 हाउस होल्ड्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली 5700 हाउस होल्ड्स जो हैं वो कैटर हो जाएंगे इस स्कीम से। तो इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस स्कीम। तो वी आर ऑन जॉब टू सप्लाई वाटर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वाटर सप्लाई स्कीम इंशाल्लाह विद इन डेज नाउ। जनाब, ये जो वाटर स्कीम अभी यहाँ पे इसका जो काम चल रहा है, इसके लिए हम बहुत ही शुक्रगुजार है प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन की, और खासकर जो इमरान रज़ा अंसारी साहब हमारे कंसर्न एमएलए थे, इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उनकी अनथक मेहनत की वजह से और कोशिशों की वजह से ये प्रोजेक्ट है शुरू हुआ है। लगभग 36,000 हाउस होल्ड्स को ये पीने का जो साफ पानी है फराहम करेगी, और लगभग इसमें 30-35 गाँव जो है पीने के पानी का जो फैसिलिटी है वो 35 गाँव को मिलेगा। तो ये एक बहुत एक बड़ा लैंडमार्क प्रोजेक्ट है, मैं इसको माइलस्टोन प्रोजेक्ट कहूँगा। तो हम शुक्रगुजार है प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन के और खासकर इमरान रज़ा अंसारी साहब के जो हमारे कंसर्न एमएलए है। हम अब करंट डिस्पेंसेशन से एलजी हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि इसका काम जो है वो पूरी तौर मुकम्मल किया जाए ताकि लोगों को राहत की सांस मिले। जो यहाँ पर जो वाटर स्कीम है इधर प्रयासपुरा में, गवर्नमेंट ने जो एक सेटअप उठाया था, अच्छा सेटअप उठाया था, क्योंकि लोगों को पानी की जो सहूलियत हम फराहम करें। लेकिन अभी तक इसमें लगभग 5-7 साल से काम जारी है, लेकिन उन्होंने पाइपें भी बिछाए सड़कों पे, लेकिन जो काम होना चाहिए लोगों को पानी की जो किल्लत है वो दूर होनी चाहिए, वो अभी तक नहीं हो पा रही है। तो इसलिए जो हमने जो गांव वालों ने ज़मीन भी इसलिए छोड़ी है जहाँ पर वाटर स्कीम बनी हुई है, तो उसका पैसा भी अभी गवर्नमेंट के पास है, लेकिन पानी जो है अभी तक नहीं पहुँचा है गाँव में, क्योंकि इस गाँव से जो पानी जा रहा है लगभग 30 गाँव इसमें आ रहे हैं। बालियारन आ रहा है, इसमें मतीपुर आ रहा है, पटन इधर हरत्रट आ रहा है, सिंहपुर आ रहा है, दसलीपुर आ रहा है, खनबट आ रहा है, इधर जो आसपास गाँव है उनको भी ये पानी बोल रहा है कि ये जाएगा पानी अभी तक। A theatre play was performed by the artists of Srinagar against drug addiction on April the 8th. The act was appreciated and applauded by young audience, especially the students of Srinagar, as theatre is the best medium to educate people, especially the younger generation, about the disadvantages of drugs. Take us on a journey through the art and stories of our beautiful region. For social awareness through their captivating performances. Fostering empathy and awareness in a very
आर्ट एंड कल्चर के रिलेटेड, पास्ट के रिलेटेड, जो थिएटर पास्ट में मेन रोल प्ले करता था, टू हाईलाइट द सोशल इशू, आल्सो एंटरटेनिंग द पीपल। थिएटर बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इनको दिखाने के लिए, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ज़्यादातर अगर हम लेक्चर्स के ज़रिए उनको कुछ समझाना चाहेंगे, जो कोई हमारे सोशल इश्यूज है या कुछ भी, इट इज़ नॉट ईजी टू ग्रैस्प देम, वो बोर हो जाते हैं। मगर जो थिएटर के ज़रिए हमारे सोशल अवेयरनेस के बारे में बच्चों को हम जो कुछ मैसेजेस कन्वे करना चाहते हैं, बच्चे उसको जल्दी से ग्रैस्प करते हैं। और इस टाइम बहुत ज़रूरी है बच्चों को थिएटर से आशना करना, इसके साथ इनको अपना कल्चर, इससे थोड़ा सा कल्चर के बारे में इनको पता चलता है। जैसे ये डिजिटल या सोशल मीडिया तो है ही हमारा, जिससे हमारी मैसेजेस आगे तक जाती है। जो इस टाइम हमारे यहाँ पे सोशल इवल्स है, उनके बारे में ये जो कला मंच थिएटर ग्रुप हमारे पास आज इवेंट करने जा रहे हैं, ये हमें ये कुछ सोशल अवेयरनेस थीम्स लेके आए हैं यहाँ पे, जिसके बारे में जैसे ड्रग एडिक्शन है जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस टाइम के दौर पे, वो उसके बारे में ये थिएटर हो रहा है, या कोई और इवेंट्स है यहाँ पे उनके बारे। इससे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है थिएटर के ज़रिए ये चीज़ें सोचना। तो हाँ, वो उनको भी रुझान होता है इसकी तरफ जाने का, और इसमें ये ज़्यादा इसमें हिस्सा लेते हैं। बाकी प्रोग्राम्स में उतना हिस्सा नहीं लेते। इस टाइम आप देखिए, अभी हमने बच्चों को बुलाया भी नहीं है, भर भर के स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे आए हैं, शौक ज़ौक रखते हैं। और मे भी जिन कुछ बच्चे इसमें शौक रखना चाहें, वो इसमें आगे बढ़ना चाहें, इसके ज़रिए वो चीज़ भी हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारे बच्चे थिएटर में आगे कुछ करें। especially at a time when regional art is creating industry. Before moving ahead, I request and invite अफजल साहब, जैसे कि आपने पहले ही बताया कि थिएटर की अहमियत क्या है, और ये आज ही की बात नहीं है बल्कि पिछले 100 साल पहले से भी इसकी तवारीख है। और अब जब हम आज की जनरेशन की बात करेंगे तो इस जनरेशन को मुझे लग रहा है कि थिएटर की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि कुछ नामसाइद हालात जो हमारे हुए यहाँ पे, उन नामसाइद हालात की वजह से हम थोड़ा अपनी सोसाइटी से दूर चले गए, और जो सोसाइटी में कुछ ऐसे बैड इविल्स हैं उनको हमने अपनाना शुरू किया। जैसे कि थिएटर एक थेरेपी का काम करता है, तो उसी मकसद को नज़र में लेते हुए हमने ये ठान ली कि हम घर घर जाके, हर स्कूल हर कॉलेज में जाके बच्चों को इस बारे में अवेयर करेंगे कि हमारी सोसाइटी में हमारा रोल, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। और जैसे कि थिएटर एक माध्यम है, एक आईना है, जो मुझे बिल्कुल सोसाइटी के रूबरू बिठाकर दिखाता है कि मेरी कमजोरी क्या है, और वो उसी कमजोरी को हम यहाँ पे आज दर्शाना चाहते हैं, ताकि एक आम इंसान को ये पता चले कि मेरे लिए थिएटर कितनी अहमियत रखता है। तो यंगस्टर्स का किस तरह का रिस्पांस रहता है जब आप इस तरह की प्लेस करते हैं, क्योंकि जब तक यंगस्टर्स में इन्वॉल्व हो जाएंगी ये विरासत आगे नहीं चल सकती। देखिए अफजल साहब, अगर मैं यंगस्टर्स की बात करूं कि मेरा जो थिएटर ग्रुप है कश्मीर कला मंच, तो कश्मीर कला मंच में हम पिछले 50-60 सालों से काम करते आए हैं, लेकिन खुदा का लाख लाख शुक्र है कि हमसे अब यंग जनरेशन ज्वाइन करते जा रहे हैं, मिल रही है, और हम मिलते जा रहे हैं। तो उससे ये अंदाजा होता है कि मेरी जो जनरेशन है, जो इस वक्त की जो पौध है, जो यूथ मेरा है, वो यूथ मेरे थिएटर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता माइल होता जा रहा है, क्योंकि जब वो
स्टेज पे आके कुछ परफॉर्म करता है और उसे लगता है कि मैं कुछ सोसाइटी को इस माध्यम के जरिए दे सकता हूँ, तो वो देर नहीं करता है। और आज जबकि हम इस कॉलेज में हैं, इस कॉलेज से हमें यहाँ से ऑफर मिली है कि यहाँ पे आप प्ले कीजिए, तो हमने कहा कि कौन सा प्ले करेंगे जिस प्ले के जरिए मेरे बच्चों को एक मैसेज मिले, एक सोच मिले कि मुझे अपनी सोसाइटी के साथ कैसे चलना है। Ram Navami celebrated after 30 years at Uma Bhagwati Mandir in Anantnag district. Watch ANI's special report. ये जो आज का यहाँ पे कार्यक्रम हुआ रामनवमी का जी, ये इन इट्स ओन हिस्टोरिक तो है ही और एक अच्छी पहल भी है, जिसके लिए पिछले 30 सालों से मैं ये कहूँगा, जैसे कहते हैं भगवान राम जी का जो 14 साल का वनवास था, ये 35 साल का वनवास अब लग रहा कहीं ना कहीं वापस से पुनर्वास की तरफ जा रहा है। और इसमें जैसे अगर अभी मैं किसी एक बहुत बड़े विद्वान को सुन रहा था जिसने एक एनालिटिक रिपोर्ट दिया था कश्मीर के ऊपर, उसने ये कहा था कि ना ही यहाँ का कोई कश्मीर का स्थानीय मुसलमान चाहता कि हिंदू वापस आए, ना ही यहाँ से विस्थापित हुए हिंदू यह चाहते हैं कि वो वापस आए, क्योंकि अब लाइफस्टाइल, अब जीवन, अब जो एक प्रक्रिया उनकी नई डेवलप हुई और नई पीढ़ी है, उनका ऑल टुगेदर लैंग्वेज, कल्चर बहुत ही डिफरेंट होने लगा। लेकिन ऐसा यहाँ आके लगता है बिल्कुल सरासर गलत है, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। वापस से जो एक मूल है वो मूल से सब जुड़ना चाहते हैं। यदि मैं ये कहूँगा कि एक गमले का पौधा कहीं भी आप उठा के रख सकते हो, लेकिन ये जो यहाँ लगे हुए चिनार, अखरोट और ये 100, 200, 300 साल पुराने पेड़, इनकी शोभा कुछ और ही है। यह जीवन सब बिताना चाहते हैं। और कश्मीरी में जैसे पहले कहते थे 120 साल यानी 100 इयर्स की लाइफ मिनिमम जो आशीर्वाद दिया जाता था कि भाई आपको 100 साल का जीवन हो, वो 100 साल का जीवन गमले के पौधे को कभी नहीं हो सकता। तो पहली बात, आपके यदि जीवन यात्रा यानी आपका कितना आयु है, आप शरीर से फिट है, आप चुस्त है, तंदुरुस्त है, वो केवल आप जब मूल से जुड़े हैं तभी होता होगा। तो ऐसे में ये होना, ऐसा ये शुरुआत होना, ये उसका एक शुरुआत है। तो आज मुसलमान भाइयों ने भी पार्टिसिपेशन किया आज है, अच्छा लगा, डोनेशन भी मुसलमान भाइयों ने दिया है। ये चीज़ और अच्छी लगी। जैसे मुसलमान भाइयों का पिछली बार भी मैंने देखा, गिने चुने लोग आए थे, आज भी कुछ चेहरे आज फिर से मुझे दिखे। और जिस प्रकार से माननीय सांसद महोदय जी ने डॉक्टर राकेश सिन्हा जी ने आह्वान किया कि भाई मैं चाहता हूं कि यहाँ पे एक धर्मशाला बने, कम से कम एक निवास बने, ऐसे जो शरणार्थी आज कहलाते हैं, जो इस गांव के मूलवासी है। इस गांव का इतिहास जो है 17th और 16th सेंचुरी से भी पूर्व है। यानी यहाँ पे अशोका डायनास्टी का जो बहुत सारे चिन्ह ऐसे आज भी है मौजूद है। तो ये जो शांगस कहलाता है, जो तहसील है, ये नाम भी वहीं से आया हुआ। अश्वबल है, ये नाम भी वहीं से आया हुआ। उमानगरी है, ये भी एक धार्मिक स्थल अपने में वो नाम दर्शाता है और वो हिस्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन आज भी एग्जिस्ट करती है। तो इस प्रकार से हमारे मुसलमान भाई डेफिनेटली मैं आज अप्रिशिएट करता हूँ। आज तो पहले तो तन मन से ही और आज धन से भी सामने आने लगे, ये बहुत बड़ी बात है। Thank you for watching our Jammu Kashmir Weekly News Bulletin with Halima Saadia at Tag TV. टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज़ एंड व्यूज़ बुलेटिन।